पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की। बेटा, कभी कुछ कहा सुना हो तो क्षमा कर देना, मन में द्वेष मत रखना। कभी कुछ बोल दिया हो तो भूल जाना बेटा, लेकिन मुझे नहीं भूलना। मैंने तुम्हें अपने हाथों में बड़ा किया ना। जीवन भर तो मैंने खिलाया है पंडित। मेरा कर्जा खा खा कर तो तू बड़ा हुआ है। एक बार तू पंडित को भूल सकता है, लेकिन मुझे कैसे भूल सकता है बेटा, है ना? अरे भाई, किसने सोचा था कि जिसे हम निकम्मा नकारा समझते थे वो इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि तथाचार्य अपनी पालकी भेजकर उसे विजयनगर बुलाएगा। वाह! अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि अपना रामा कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसीलिए तो कर्जे पर कर्जे देता रहा। जब तू विजयनगर दरबार में मंत्री बनेगा ना, फिर तू दुगुना देगा ब्याज के साथ। अरे वो क्या है ना बेटा कि मैं स्नान गृह में फिर से गिर गया था, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। बोलो पंडित रामा की, बोलो पंडित रामा की। आखिरकार तेरा लक्ष्य तुझे मिल ही गया रामा। जा रामा, यही तेरा असली मार्ग है, तेरा कल्याण हो। तो 48 घंटों में से 12 घंटे बीत चुके हैं नगर कोतवाल, और इन 12 घंटों में आपने उस चोर मल्लू देवा को पकड़ने के लिए क्या किया? महामंत्री जी, जाल बिछा दिया गया है। हर धनी और संपन्न नागरिक के घर के बाहर हमारे सैनिक तैनात हैं, और इस बार यदि चोर आया तो अवश्य पकड़ा जाए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अर्थात जो चोर इतना शातिर है कि राजभवन में घुसकर रानी तिरुमल लंबा की शाही कंघी चुरा सकता है, आपकी नजर में शहर में आपके सिपाहियों को देखकर भी चोरी करने की मूर्खता करेगा। राजपुरोहित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप महाराज, हमने आपसे पहले कहा था ये व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं है, हटाइए इसे और इसकी जगह किसी और को नियुक्त कीजिए। अब देखिए ना, प्रजा तो प्रजा, यहाँ तो राजभवन भी सुरक्षित नहीं है उस उदंड चोर से। ऐसा मत कहिए राजपुरोहित जी, मैं अपना पूरा प्रयास। क्षमा कीजिए राजपुरोहित जी, परंतु आप इस विषय को लेकर इतने ही चिंतित हैं तो आप स्वयं कुछ करते क्यों नहीं? मतलब आप तो अंतर्यामी हैं, इतने बड़े त्रिकाल दृष्टा हैं, चलाइए ना अपना कोई तंत्र मंत्र और पकड़वाइए उस चोर को। देते हैं हम तुझे, कर दुस्साहस विजयनगर में प्रवेश करने का। आ गया मैं आपके विजयनगर तथाचार्य। क्या कहने? आपके कहने का अभिप्राय ये है कि हम तथाचार्य, राज दरबार के राजपुरोहित तथाचार्य, अपने जीवन भर की साधना तपस्या की शक्ति एक साधारण चोर को पकड़ने में लगा दें। महाराज, भगवान शिव से हमारी भेंट हो तो हम उनसे कहें कि हे प्रभु, सब कार्य छोड़िए और उस चोर को पकड़ के हमारी झोली में डालिए। यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी कोतवाली के कोतवाल इतने निकम्मे हैं, एक साधारण चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब देखिए महाराज, इस छोटे से कार्य के लिए भगवान शिव को इतना बड़ा कष्ट दे हम? ना 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 ना। आचार्य, महाराज ने 48 घंटों की मियाद दी है, तो कम से कम उतना समय तो दीजिए मुझे अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए। आचार्य, नगर कोतवाल, हम आपको एक आखिरी अवसर देते हैं। अब आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपको क्या करना है। हमने जो समय आपको दिया है उसकी मियाद खत्म होने से पहले हमें वो चोर हमारे सामने प्रस्तुत चाहिए। महाराज,
आप जा सकते हैं। सत्यानाश हो इस पंडित का। जब से निकले हैं खाए जा रहा है बकर बकर। स्वयं तो भारी हो रहा है, हमारा बोझ भी बढ़ाता जा रहा है। अरे भाई कुछ कहा? आप ही का गुणगान कर रहे थे वो सब तो ठीक है, ये बताओ विजयनगर तो पहुंच गए, राजमहल कब पहुंचेंगे? पहुंचे जाएंगे प्रभु वहाँ तक भी। यदि वहाँ पहुँचने तक हमारे शरीर में प्राण बचे तो भाई जल्दी चलो, तुम्हारे गुरु तथाचार्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुनिए तो प्रभु कि वहाँ हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होकर भी अब महाराज को हमारे विरुद्ध उकसा रहे हैं। इस महल में जितने पाप पुण्य हुए हैं सब में भागीदार रहे हम आपके साथ। कुछ तो लिहाज कीजिए आचार्य। कोतवाल, तुम तो अच्छी तरह जानते हो हम अपनी कटी हुई उंगली पर वो भी नहीं करते। क्या नहीं करते आचार्य? समझ गया प्रभु, समझ गया। कोतवाल, तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना चाहिए। इतने दिन हो गए, ना कोई भोग, ना भेंट, ना उपहार। संबंध वही स्वस्थ रहते हैं जिनमें लेन देन का भोग लगता रहे। तू कौन, मैं कौन, सब नश्वर काया। क्या ले जाएगा यहाँ से जब साथ ही कुछ ना लाया? भूल हो गई आचार्य, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि घर पहुँचने से पहले आपके भेंट, भोग, उपहार सब आपके आवास तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अब गुस्सा छोड़ दीजिए आचार्य और मेरी सहायता कीजिए उस चोर को पकड़वाने में, नहीं तो मेरा पद गया मेरे हाथ से। अब जब तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान हो ही गया है तो ये तथाचार्य भी तुम्हारे साथ है, और जब तथाचार्य तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात का भय? आचार्य निश्चिंत हो जाओ, हम सब संभाल लेंगे। अरे वो देखो, देखा हमारा प्रताप, देखी हमारी ख्याति, हमारे कितने बड़े भक्त हैं। अब तो लोगों ने अपनी पालकी भी हम जैसी बनवानी शुरू कर दी है। वो देखो, वो पालकी है ना बिल्कुल हमारी जैसी, वही सजावट, वही नक्काशी, वही रंग रूप, क्या बात है। अरे ये तो वही उद्दंड पंडित है, वही है जो हमें तेनाली गांव में मिला था। ए दुष्ट, रुक! ए पापी, ए नीच, रुक वहीं पे। अरे आचार्य क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं उसे। आपकी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, क्यों अपना गला खड़ा? अरे आवाज नहीं जाएगी, हम तो जा सकते हैं। तुम क्या खड़े खड़े क्या देख रहे हो? भागो, पकड़ो उसे। क्या? पकड़ो उसे, रुक तू। अरे उठो, चल भाग जल्दी, चलो उठो, दादा उठो, अम्मा चलो निकलो, भागो, उठो, निकलो, जल्दी करो। अरे क्या हुआ महानई, अचानक भगदड़ क्यों मच गई? गुरुजी से मिलना है ना? तो अरे तो क्या, ऐसे थोड़ी ना मिलने चले जाएंगे। पकड़, पहले जरा बाजार जाएंगे। भाई मदद कर दो। हाँ, सर पे। हाँ, हम पहले बाजार जाएंगे, गुरुजी के लिए फल मिठाई खरीदेंगे, उपहार खरीदेंगे, फिर मिलेंगे ना अच्छे से तरीके से। अरे अम्मा क्या कर रही हो? चलो उठो, जल्दी उठो। वो लगता है अम्मा के पैर सो गए। खींचो खींचो, अम्मा को खींचो। हाँ, हाँ। अरे अम्मा उठ जाओ। उठा लो। दादा अभी कुछ भी उठाए ना तो हम उठ जाएंगे संसार से। अरे पोटली उठा लो, हमारे कपड़े लत्ते तो इसी में है ना। तो मेरे हाथ भी खाली नहीं है ना, एक पोटली तुम ले लो, एक अम्मा को दे दो। अच्छा चलो जल्दी। इतना ध्यान रखता है ये पंडित हमारे गुरुजी का। हाँ, निकलो निकलो, भागो भागो। आज तो खुश हो जाएंगे, इनाम देंगे, आधा आधा बांट लेंगे। हाँ। कहाँ गया वो दुष्ट पंडित? कहाँ गया? अरे ये रहा। कहाँ? देखो सामने तो खड़ा है। अरे किधर? इधर गुरुजी, आप और कौन? हम उस अहंकारी पंडित की बात कर रहे हैं जो अभी यहाँ से भागा है। वो हाँ, तो आपके लिए भेंट उपहार लेने गया है। अच्छा। अरे वो हमारी पालकी में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था मतलब? अरे आपने तो निमंत्रण देकर बुलाया था उसे। हमने? निमंत्रण?
हाँ, कब? अरे मूर्खों, हमने कब निमंत्रण दिया उसको? भूल गया बुड्ढा। क्या बोला? भूल गए गुरुजी, वो कीचड़ जिसमें उस पंडित रामा ने आपको आंधे मुंह गिरा के पूरे बदन पे कीचड़ मारते थे। और बताइए कोतवाल साहब। चुप! मूर्ख! मुंह बंद रखो अपना। अब बेवकूफ है। कोतवाल, इधर आओ। चोर चाहिए ना तुम्हें? हाँ आचार्य। समझो चोर मिल गया। मिल गया? किधर है? तुम लोग थोड़ी देर यहाँ आराम करो, मैं आता हूँ। हाँ अम्मा कह रही है कि हाँ जानता हूँ, इतना तो समझ ही लेता हूँ। अम्मा यही कह रही है ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अम्मा, मैं हमारे महाराजा श्री कृष्णदेव राय से मिलने जा रहा हूँ। अगर उनसे भेंट हो गई तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी ना? हाँ? है? चलना माँ, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। इतना पुरुष है तू गुंडप्पे, दो महिलाओं को ऐसे अपरिचित नगर में तू अकेली छोड़कर जाएगा? मैं पुरुष नहीं है क्या? हूँ ना। तो फिर रुके यहाँ। तो लिखता हूँ ना, जाला मजाक फिकल मत कर, ये पुरुष इनके साथ है, मैं बनूंगा इनका अंग रक्षक। वाह मेरे पुरुष, मैं चलता हूँ। हाँ? उठा लो। क्या उठा लो? शपथ उठा लो कि शीघ्र वापस आओगे और किसी झमेले में नहीं फंसोगे। मैं शपथ लेता हूँ, शीघ्र वापस आऊंगा और किसी झमेले में नहीं फंसूंगा। अब जाऊं? कहाँ जा रहे हो कोतवाल? उस दुष्ट चोर को पकड़ने गुरुजी। सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कोतवाल। क्रोध, जोश और उतावलेपन में निर्णय लोगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। समझे या नहीं समझे? समझा नहीं गुरुजी। कोतवाल हो, इतना भी स्मरण नहीं कि आरोप सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब समझ गया गुरुजी। निकलो उसके पीछे। गोपन्ना, आ जाओ।
क्या देख रहे हो? महाराज श्री कृष्णदेव राय का ये भव्य महल कितना विराट, कितना उत्कृष्ट, बिल्कुल किसी सुंदर स्वप्न की तरह। सोच क्या रहे हो? यही कि जब ये महल इतना अकल्पनीय है तो हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय का व्यक्तित्व कितना विशाल, कितना विराट होगा और कितना रोमांचक होगा ऐसे महान राजा के दरबार का एक अष्ट दिग्गज बनना। तो तुम्हें लगता है कि तुम महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार के दिग्गजों में सम्मिलित हो सकते हो? अरे नहीं घोचू, लगता नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं महाराज के दरबार के दिग्गजों में सम्मिलित होऊंगा और ऐसा दिग्गज बनूंगा जिसकी ख्याति के चर्चे एक दिन विजयनगर का इतिहास दोहराएगा। एक ऐसा दिग्गज जिस पर पूरा विजयनगर, यहाँ तक कि स्वयं महाराज श्री कृष्णदेव राय एक दिन गर्व करेंगे। कोई अचरज नहीं है, तो जैसा मूर्ख निर्बुद्धि ऐसे असंभव स्वप्न नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? अपने सपनों के इस काल्पनिक संसार से बाहर निकल कर देख मूर्ख पंडित, और पलट कर देख। तेरा वास्तविक वर्तमान और तेरा भविष्य तेरे समक्ष खड़ा है। तू बनेगा महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार का सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण दिग्गज बनेगा। तो जिसकी औकात महाराज श्री कृष्णदेव राय की शाही जूती के नीचे तक आने की नहीं। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि तू ये सब करेगा कब? तेरे पास तो समय कहाँ रहा अब? तेरा भूत, वर्तमान, तेरा भविष्य सब यही समान। तू गया पंडित, खत्म। याद है हमने कहा था तुझसे, क्या कहा था हमने? कि यदि भूल कर भी विजयनगर की धरती पर कदम रखने का प्रयास किया तो हम तेरा ऐसा स्वागत करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे, तेरी 7 पुश्ते भी नहीं भूल पाएंगे। देखा वचन के कितने पक्के हैं हम, स्वयं तेरा स्वागत करने आए। बंदी बना लिया जाए इस वांछित अपराधी को कोतवाल। बंदी बना लिया जाए इस वांछित अपराधी को कोतवाल। हम राज पुरोहित तथा आचार्य कह रहे हैं, यही है वो दुष्ट चोर जिसकी तुम्हें तलाश थी। प्रतिशोध की भावना आपको कहां ले आई आचार्य? इतना नीचे गिर गया है आपका स्तर कि मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए आपको ऐसे ओछे आरोपों की आवश्यकता पड़ रही है। आपसे अधिक अच्छी तरह और कौन जानता है आचार्य कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। हाँ, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी पता चल जाएगा कि तू निर्दोष है या अपराधी। अरे ये निर्दोष हूँ तो फिर ये क्या है? मेरी थैली है, ये वही थैली है जो थोड़ी देर पहले ही चोरी हुई थी।
ये कोई षड्यंत्र है कोतवाल जी, मुझे फंसाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजपुरोहित जी। आखिरकार ये दुष्ट चोर कानून की गिरफ्त में आ ही गया और ये सब साक्षी हैं कि हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ भाइयों, हम सब साक्षी हैं। चोर है ये पंडित। इसके कुकर्मों का दंड इसे आज अभी इसी समय मिलेगा, और ऐसा दंड जिसे देखने सुनने के बाद कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं करेगा। ले जाओ इसे, हम महाराज के पास जाकर इसका दंड सुनिश्चित करके आते हैं। इसके कुकर्मों का दंड इसे आज अभी इसी समय मिलेगा, और ऐसा दंड जिसे देखने सुनने के बाद कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं करेगा। ले जाओ इसे, महाराज के पास जाकर इसका दंड सुनिश्चित करके आते हैं। आचार्य मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा, नाक हो जा रही। ये तो अपशगुन का संकेत है। रामा को गए हुए कितना समय हो गया? कहाँ गए होंगे? क्या कर रहे होंगे? कुछ खाया पिया होगा भी कि नहीं? हमें तो बहुत चिंता हो रही है। ये रामा है वो। तू क्यों चिंता कर रही? चिंता तो उन्हें होनी चाहिए जिनके साथ वो है। बेटा है वो मेरा, जानती हूँ मैं उसे। तेरी तो केवल नाक ही खुजा रही है। वो जिसके साथ होता है वहाँ लोग अपना सर खुजा खुजा कर मर जाते हैं। तू चिंता मत कर, विश्वास कर मेरा। वो जहाँ भी होगा वहाँ भोजन खा खा के गले तक भरा होगा। ऐसा लग रहा है पंडित रामा। अब पता चला तथाचार्य से उलझने का परिणाम क्या होगा। वो वृक्ष की छाया देख रहा है तू? उस वृक्ष की छाया जब उस छोटे पत्थर तक पहुंचेगी तब तुझे एक धमक सुनाई देगी, धरती का कंपन होगा और यहां से एक हाथियों का विशाल झुंड गुजरेगा तो तुझे कुचलता हुआ, तेरी चटनी बनाता हुआ यहां से गुजर जाएगा। अपने ईश्वर का स्मरण कर ले रामा, तेरी मृत्यु अब निश्चित है और तुझे तेरी इस निश्चित मृत्यु से स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। और सुन, अगले जन्म में भूल कर भी हमें मत मिलना, अन्यथा इससे भी भयानक मृत्यु देंगे हम तुझे। तू मरेगा रामा, तू तो अवश्य मरेगा। इसी तरह मेरे नाम का स्मरण करते निकल जाइए आचार्य, आपका मोक्ष निश्चित है। रामा रामा रामा। कह गए वो तथाचार्य, अब हमें इस निश्चित मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रामा, रामा, क्या हुआ?
कोई कुत्ता आ गया क्या? कुत्ता? हाँ, इस समय सबसे अधिक खतरा तो किसी कुत्ते से ही हो सकता है। पता चला भूले भटके यहाँ आ गया और हमें कोई खूंटा डंडा समझकर हमारा जलाभिषेक करके चला गया। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया तूने प्रभु? ये किसकी चोटी बनाकर भेज दिया तूने मुझे इस संसार में? ये आलसी कुछ नहीं करने वाला, तुम ही कुछ करो। बचा लो प्रभु, बचा लो। लगता है ईश्वर ने तेरी सुन ली बंधु। बच गया तू। बच गया? कैसे? अभी चुपचाप शांत बैठा रहे और देख जो होता है। तंत्रम ममंत्रम योला वृष्टि धूम धड़ाम धूम धूम हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो जा। महानुभाव, अब जब आप रुकी गए हैं तो थोड़ी नाक खुजा दीजिए, बड़ी खुजली सी हो रही है। धन्यवाद धन्यवाद। श्रीमान, हाँ? ये जान सकता हूँ ऐसा क्यों है? कैसा क्यों है? बाकी अंदर क्यों है या बाकी बाहर क्यों है? नहीं, जैसे है ऐसा क्यों है? अरे श्रीमान, क्या बताऊं, कई वर्षों से कमर दर्द की परेशानी थी। आप ही की तरह कुबड़ भी निकला हुआ था, इसलिए झुककर चलना पड़ता था। फिर? अब बस खुजाते रहिए, खुजाते रहिए। खुजा रहा हूँ। फिर? अच्छा, फिर एक महान संत मिले, उनसे मैंने अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे इस कष्ट को दूर करने का उपाय बताया। क्या उपाय बताया? आप खुजाते रहिए। हाँ, उपाय क्या बताया? वही जो आप देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि मैं एक पूरा दिन अपने आप को धरती के अंदर गर्दन तक गाड़ कर रखूं और उन्होंने जो मंत्र दिया है उसका जाप करता रहूं, तो मेरा ये कुबड़पन सदैव के लिए ठीक हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए सीधा होकर चलने लगूंगा। कुछ फर्क पड़ा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही खुजाते रहिए। अब खुजा रहा हूँ। पीठ की कुबड़ पर कुछ फर्क पड़ा? अब जो है आपकी आंखों के सामने ही है श्रीमान। अभी तक तो धरती के अंदर ही गड़ा हुआ हूँ। एक काम कीजिए, आप जरा मुझे धरती से बाहर निकालिए। देखिए तो सही, उस संत की वाणी सच भी थी या झूठ? हाँ, आइए मदद कीजिए जरा। हाँ, अवश्य अवश्य। अरे उदय, मेरी पीठ ठीक हो गई। ये देखिए, मैं ठीक हो गया। मेरा कुबड़ापन भी गया, मेरी कमर दर्द भी गई, मैं ठीक हो गया। अरे बधाई श्रीमान। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप वो पहले इंसान हैं जो इतने वर्षों में न केवल मुझे सीधा खड़ा देख रहा है, बल्कि मेरी नाक भी खुजाई। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? निसंकोच होकर बताइए। अरे निकल यहाँ से रामा, अरे जल्दी कर। कर रहा हूँ। पल भर के लिए चुप बैठ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, पर मैंने आपके मन की बात पढ़ ली ना, वही तो। अरे आपके चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि आप भी मेरी तरफ इस धरती के अंदर जाना चाहते हैं और मुझसे उस मंत्र को लेकर उसका जाप करना चाहते हैं जो मैं कर रहा था, ताकि आपकी कमर भी सीधी हो जाए। है ना? अब क्या बताओ, है तो ऐसा ही। शक्ल से लगते नहीं है, पर है बड़े होशियार। लाभ उठा लिया ना अवसर का। नटखट काका, आइए गड्ढे में आइए। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ठंडा ठंडा। अब मेरी भी कुबड़ जो है अच्छी हो जाएगी और मैं भी अब सीधा चलने लगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अरे नहीं, धन्यवाद कैसा, अपना अपना भाग्य। वैसे आपका नाम क्या है? सिद्धप्पा। होता है। नाम रखते समय माता पिता को थोड़ी ना पता होता है कि आगे चल के नाम का ऐसा हश्र होने वाला है। होता है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? सरोवर नगर। जल्दी कर रामा, खुद भी निकल, मुझे भी निकाल यहाँ से। निकाल रहा हूँ। चुप बैठ थोड़ी देर। निकाल रहे हो? अरे अभी तो गाड़ा है। नहीं, मैं निकल रहा हूँ। जाना है ना, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है श्रीमान? मंत्र तो बताते जाइए। अरे हाँ, सुनिए। संतरम मनंतरम योला वृष्टि धूम धड़ाम धूम धूम। महोदय, पूरा दम लगा के सबसे ऊपर वाले स्वर से तीव्र सा। धूम धड़ाम सीधी हो जा, धूम धड़ाम सीधी हो जा, धूम धड़ाम
सीधी हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो जा। धूमधाम सीधी हो जा, सीधी हो जा, धूमधाम सीधी हो जा, सीधी हो जा, धूमधाम सीधी हो जा, सीधी हो जा, धूमधाम सीधी हो जा, सीधी हो जा। अच्छा एक बात तो बताए मनी, ये अपना गुरु तथाचार्य जब मरेगा तो किसकी मौत मरेगा, कुत्ते की या फिर सांप की? मेरे विचार से तो सांप की मौत मरना चाहिए। ऐसा क्यों? गुड़ी से सर्प वाले, शकल सर्प जैसी, फितरत सर्प जैसी, और ऐसे जहरीले इंसान को तो सर्प की मौत ही मरना चाहिए। नहीं, वैसे में कुत्ते की मौत भी मर गया ना तो कोई खास नुकसान नहीं होगा सृष्टि का। अरे मरे कैसे भी, जाएगा तो नरक में ही। ये बात पक्की है, जाएगा तो सीधा नरक में। चल मनी एक काम करते, चिट-पट खेलते हैं। भाई चिट आया तो कुत्ते की मौत मरेगा और पट आया तो सांप की। निकाल सिक्का। कुत्ते की मौत कैसे भी मरे। अरे जल्दी जाओ, गुरुजी को बुलाओ, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है सर पे। असंभव, गुरुजी है पूजा घर में और बाहर पहरा दे रही है गुरु माता, और वो गुरुजी के ध्यान में किसी को विघ्न नहीं डालने देंगी। अरे मूर्खों, यदि हमें गुरुजी से भेंट नहीं हुई तो हम सब उनके क्रोध के भेंट चल जाएंगे। अरे समझता नहीं रे पगली, यह असंभव है। मेरे प्रभु अंदर ध्यान में है और हम किसी को भी उनके ध्यान में विघ्न नहीं डालने देंगे। बाहर कोतवाल साहब है गुरु माता, गुरुजी का उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। तो उनसे कहिए मेरे प्रभु के ध्यान के बाद आए। कोई ध्यान नहीं कर रहा बुड्ढा, अंदर बैठे मस्ती मार रहे। क्या कुछ कहा? हम जानते हैं गुरु माता कि गुरुजी अंदर ध्यान मग्न हैं, परंतु उनका बाहर आना आवश्यक है। तू समझता नहीं रे पगले, हमने कहा ना हम किसी को भी प्रभु के ध्यान में विघ्न नहीं डालने देंगे। नाराज हो गए तो प्रलय आ जाएगी। कुछ नहीं होगा गुरु माता, कुछ नहीं होगा। क्या है? शोर क्यों मचा रखा है? क्षमा क्षमा कीजिएगा प्रभु, इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं। हमने इन दोनों से कहा था कि प्रभु पूजा घर में ध्यान मग्न है, परंतु ये दोनों है कि मत। ठीक है, तुम जा सकती हो। जा सकती हूँ? कहाँ जा सकती हूँ प्रभु? इतना बड़ा पाप हुआ है हमसे, हमारे ही कारण आपकी पूजा में विघ्न पड़ा है। दंड तो हमें मिलना ही चाहिए। हम कहा ना तुम जा सकती हो, सब ठीक है, जाओ। ठीक है भगवान, आपका हृदय तो बहुत बड़ा है। आप तो दंड हमें देंगे नहीं, हम स्वयं ही दंड भोगेंगे। आज से 30 दिन तक जल भोजन बंद। क्या कर रही हो तुम? इतनी छोटी सी बात के लिए अपने आप को इतना बड़ा कष्ट दे रही हो, अपना जल भोजन बंद कर रही हो। हमारा नहीं प्रभु, आपका। अच्छा ठीक है, हमारा दंड तुम स्वयं को दे रही हो, जल भोजन हमारा बंद क्यों? स्वयं को ही दे रहे हैं भगवान, जल भोजन आपका बंद होगा, परंतु कष्ट तो हमें ही होगा ना। आप हमारे भगवान हैं, प्रभु हैं, हम मर जाएं। स्वयं का कष्ट तो हम भोग सकते हैं, परंतु अपने भगवान का कष्ट कहाँ सहा जाएगा हमसे? दंड तो हमें मिलना ही चाहिए, इसी योग्य है हम। आज अन्न का एक दाना नहीं ग्रहण करने देंगे भगवान, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। क्या बुड्ढा मुकबरे की मौत मरेगा? कुछ कहा क्या? साष्टांग प्रणाम है ऐसी महान पत्नी को, धन्य है आप, धन्य है। मैं भी चूल्हा बंद करवा के आती हूँ। अरे सुनो, बोल नहीं सकता था गुरु माता को कोई ऐसा नहीं करे। क्यों नहीं बोल सकता था? गुरु माता को कुछ दिन कम कर ली। बंद करो अपना प्रपंच। ऐसी क्या फतान पड़ी जो हमारा ध्यान भंग किया तुमने? प्रभु आपका शत्रु पंडित रामा ठेंगा दिखाएंगे आपको। हाँ ठीक है। क्या बकवास कर रहे हो? काली कोटियां आपके मुंह पे, काली गया वो पंडित रामा, भाग गया, भाग गया। कैसे? हम पूछ रहे हैं ये सब हुआ कैसे? कैसे भाग गया वो पंडित? अरे गुरुजी, वो क्या हुआ कि हम उस पंडित का अंत देखने के लिए वहीं आसपास खड़े थे, जब हमने सुना धूम धड़ाम सीधी हो जा, सीधी हो जा, धूम धड़ाम सीधी हो जा, सीधी हो जा, धूम धड़ाम सीधी हो जा, सीधी हो जा। अरे निकालो उसे जल्दी से। और उसकी जगह तो जमीन में
में कैसे पहुंचा? वो बहुत चतुर आदमी था, उसने हमको मूर्ख बनाकर हमको गाकर निकल गया। एक साधारण सा प्राणी तथाचार्य की जाल से यूं आसानी से छूट जाए, तथाचार्य खड़ा देखता रहे, असंभव है ये। कोहराम मचा देगा ये तथाचार्य। ऐसा मजाक चखाऊंगा उस घमंडी को कि अगले 7 जन्म तक तथाचार्य का स्मरण करके कांपता रहेगा। अरे कपटी, झूठे धोखेबाज, मुझे हाथियों के पैर के नीचे कुचलने के लिए छोड़ आया और मेरे ही घर में आरती कर रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं। इस आदमी ने मुझे मूर्ख बनाकर मृत्यु के हवाले कर दिया। पर कुछ हुआ तो नहीं आपको मित्र? बिल्कुल सही सलामत हैं आप। ये लीजिए मित्र, प्रसाद लीजिए। मुझे मित्र मत कहो, मैं सही सलामत इसलिए खड़ा हूँ कि उस कोतवाल ने मुझे बचाया है। और कोतवाल ने आपको बचाया क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल ऊंचे स्वर में जोर जोर से मंत्र का जाप कर रहे थे। धूम धड़ाम धूम धूम, धूम धड़ाम धूम धूम। महोदय, पूरा दम लगा के सबसे ऊपर वाले स्वर से तीव्र स्वर। धूम धड़ाम सीधी हो जा, सीधी हो जा, 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 धूम धड़ाम सीधी हो जा, सीधी हो जा। अब समझ में आया कि मैंने आपको बिल्कुल ऊंचे स्वर में जोर जोर से मंत्र का जाप करने के लिए क्यों कहा था? ताकि आपकी आवाज आसपास पहुंचे और कोई ना कोई आकर आपको बचा ले। और अगर कोई नहीं बचाता तो मैं भी तो वही था ना, मैं आकर बचा लेता। और रही बात झूठ की, तो सब जानते हैं मित्र कि रामा कभी झूठ नहीं कहता। मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद आपकी पीठ का कुबड़ ठीक हो जाएगा। तो देखिए, हो गया। आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं। कभी कभी फल की प्राप्ति के लिए टेढ़ी टहनी को भी जबरन सीधा करना पड़ता है। यदि आपको लाठी नहीं खाते तो ये सुखद परिणाम कैसे मिलता? तो आज ये सुखद परिणाम आपके सामने नहीं होता ना। ठीक हो गया, मेरे पीठ का कुबड़ ठीक हो गया। पार्वती, पार्वती, मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया। मित्र मित्र, अनजाने में ही सही, परंतु आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैंने हृदय से आपको अपना मित्र माना है। और जो विपत्ति में काम आए सच्चा मित्र तो वही होता है, और जो विपत्ति में काम आता है संपत्ति का अधिकारी भी वही होता है। वचन देता हूं, जिस दिन राज दरबार में स्थापित हो गया उस दिन आपका ये ऋण अवश्य चुकाऊं। यदि मेरी कथन पर भरोसा हो तो मुझे और मेरे परिवार को कुछ दिनों के लिए यहाँ आश्रय दे दीजिए, अन्यथा मैं अभी इसी समय सपरिवार यहाँ से चला जाऊंगा।
कुछ तो अवश्य है तुम में ऐसा जो औरों से अलग है। ये सिरप्पा जिस योग्य भी है तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा परिवार अब हमारा परिवार है। धन्यवाद मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो सब ठीक है, परंतु उस राजपुरोहित तथाचार्य का क्या करोगे जो तुम्हें तलाशने के लिए आकाश पृथ्वी एक किए हुए हैं? देखा जाएगा मित्र। अब जब ओखल में सर दिया है तो मूसल का क्या डर। मुझे पकड़ने का प्रयास ही कर रहे हैं ना तथाचार्य। मेरे नाम का ढोल तो नहीं पिटवा रहे होंगे नगर में। सुनो सुनो सुनो, राजकीय ऐलान सुनो। एक वांछित अपराधी, एक खतरनाक चोर जिसकी विजयनगर न्याय व्यवस्था को तलाश है, वो आप ही के बीच में छुपा बैठा है। जो कोई उस अपराधी को आश्रय देगा उसे न्याय व्यवस्था की ओर से दंड दिया जाएगा। और जो कोई उस चोर के बारे में सूचना देगा या उसे पकड़वाने में नगर कोतवाल की सहायता करेगा, उसे स्वयं राजपुरोहित तथाचार्य जी महाराज श्री कृष्णदेव राय जी से भेंट उपहार दिलवाएंगे। अरे श्रीमान, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? राजपुरोहित तथाचार्य जी आने वाले हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। जल्दी जाइए, लगा दीजिए इसको। कर रहा है रामा? चुप करना। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें नहीं। फिर किसे? अरे चुप कर जाओ। अब किसे कह रहे हैं? अब तुम्हें कह रहा हूँ, क्षण भर के लिए चुप कर जाओ बस। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की, महागुरु की, महागुरु तथाचार्य की, महागुरु की।
यहाँ इस पुतले पर उस पंडित रामा की जगह इस बुड्ढे का चित्र कैसे आ गया? भक्तों, आज हम सब आप सबके सामने, आप सबके बीच में आए आपको एक ऐसे नीच और पाखंडी इंसान के बारे में बताने, जिसकी असलियत जानना आप सबके लिए अति आवश्यक है। यही है वो दुष्ट मनुष्य जिसका चित्र आप देख रहे हैं। ये बुड्ढा तो स्वयं को ही कोस रहा है। ऐसा घटिया और गिरा हुआ आदमी है ये, जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। शक्ल देखिए, देखिए शक्ल। देखा है आपने कभी ऐसा मनहूस चेहरा? शक्ल से ही लगता है 2 टके का घटिया, लोभी, तुच्छ, घटिया इंसान। सत्य वचन गुरुजी, सत्य वचन। आज आपके मुख से जो भी निकल रहा है केवल सत्य निकल रहा है। और शक्ल बता रही है दूध की कि कितना बड़ा कमीना, कितना बड़ा दुष्ट और कितना बड़ा चिंदी चोर आदमी है ये। भक्तों, आपने बड़े से बड़ा निर्लज आदमी देखा होगा, लेकिन मानव रूपी ऐसा तुच्छ पशु कभी नहीं देखा होगा आपने। अपनी कुकर्मी भी आ जाए तो शैतान भी लज्जा जाए। चोर है भक्तों, चोर है ये, 2 टके का घटिया चोर। लोगों के सामान को हड़पना, झपटना स्वभाव है इसका। फरार अपराधी है ये भक्तों। इसे पकड़कर ऐसा सबक सिखाओ, ऐसा दंड दो कि भविष्य में कभी ऐसा करने का दुस्साहस ना करे। और हाँ भक्तों, कल रात्रि जब हमारी प्रभु से भेंट हुई तो प्रभु ने हमसे कहा, तथाचार्य, ऐसे पापी अधर्मी इंसान का धरती से नामो निशान मिटा दो। तो भक्तों, जहां भी ये दुष्ट इंसान आपको दिखे, उसे पकड़ो, दबोचो, मारो, पीटो, कुचलो, हस्ती मिटा दो इस दुष्ट इंसान की। हम तो कहते हैं इस निर्लज इंसान को मुंह काला कर देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए भक्तों। इस तुच्छ पाखंडी इंसान पर तो जूतों की बरसात होनी चाहिए। और भक्तों, इस अधर्मी पर सबसे पहला जूता हम स्वयं मारेंगे। क्या? ये तो हम हैं। अरे हाँ गुरुजी, आप तो सही कह रहे हैं। ये चित्र तो आप ही का है। ये क्या गुरुजी, ये धूर्त पंडित तो आपके इज्जत पे फिर से काली पोत के चला गया। क्या बात है रामा, क्या युक्ति लगाई है? एक बार ये पंडित हाथ में आ जाए, फिर हम इसे दिखाएंगे अपने अतिक्रोध का महत्व।
रथ यात्रा कहाँ जा रही है? नगर में नए मालूम होते। हाँ, प्रत्येक वर्ष राधा कृष्ण की रथ यात्रा हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय के महल जाती है मित्र, जहाँ स्वयं महाराज राधा कृष्ण की आरती उतारते हैं। हाँ। जय कन्हैया लाल की। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में रामा? क्या? तेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कोई तो खिचड़ी पका रहा है तू। धैर्य बंधु धैर्य, समय अपने आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता है। हो गया रामा, चले। महागुरु तथाचार्य की, 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 महागुरु तथाचार्य की। कोतवाल! कोतवाल पकड़ो! अरे भागो! अरे किसको रोको? उसको! किसको? अरे उसको! वो दुष्ट जो हमें देख के ऐसे कर रहा था। अरे पकड़ो! भागो दौड़ो! किसको? अरे उसको! अभी भीड़ में दिखाई दिया। जल्दी चलो। सावन के अंडे को हर तरफ हरा हरा नजर आता है, इसीलिए इस बुड्ढे को हर तरफ वो दुष्ट पंडित ही नजर आता है। ओ नजर आ रहा है चूतिया वाला। अरे जाओ जाके पकड़ो उसको। जी गुरुजी। जी। रंग नहीं लगा होता तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। परंतु मैं वो कैसे हो सकता हूँ? क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैं तो यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और आप तो उसे ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप उसे ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके सामने कैसे खड़ा हूँ? है कि नहीं? बात तो बिल्कुल पक्की है ना? चल भाई तू तो निकल। प्रणाम। कमाल की बात है, उसकी आवाज बिल्कुल उस पंडित जैसी लग रही थी ना। अरे छोड़ ना, बोल के तो गया कि वो नहीं है। चल हम लोग मिलके ढूंढते हैं। चल। प्रत्येक वर्ष राधा कृष्ण की रथ यात्रा हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय के महल जाती है मित्र, जहाँ स्वयं महाराज राधा कृष्ण की आरती उतारते हैं।
रे बहरूपिया। रन छोड़ है पर सच्चा है तेरा पिया। सुन ले राधा सुन ले रे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आओ प्रभु आओ हृदय में बसने को। आपके दरस को नैन है तरसे। राधा किशन आए दर्शन देने। झूमे गाए और सब दुख को भूले। बात कहियो आज तो से मेरे मन की। प्रेम है मन में कपट नहीं एक क्षण भी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अति सुंदर, शब्द नहीं है हमारे पास आपकी प्रशंसा के लिए। हमने बहुत से प्रदर्शन देखे हैं रास लीलाओं के, किंतु ऐसा अद्भुत प्रदर्शन आज पहली बार देखा है। राजा तो हमने भी बहुत देखे महाराज, परंतु ऐसा तेज, ऐसा अलौकिक आभा मंडल कहीं और नहीं देखा। साक्षात देवताओं का स्वरूप, साक्षात ईश्वरीय प्रकाश, साक्षात तीनों लोकों की विशालता का रूप। काश मैं अपने शब्दों में अपनी इस सौभाग्य का, इस खुशी का, इन अनमोल पलों की भावनाओं का वर्णन कर पाता जो इस समय आपको अपने सामने देखकर मैं अनुभव कर रहा हूं। आपके विलक्षण रूप के आगे तो शब्दों का अतः भंडार भी कम पड़ गया है। मैं समझ नहीं पा रहा महाराज कि आपके प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का कैसे व्यक्त करूं। उठो। कौन हो तुम? मैं आप ही की प्रजा का बस एक अंश मात्र हूँ महाराज। नाम पंडित रामकृष्ण है। ये मेरी धर्मपत्नी शारदा। आप ही के राज्य तेनाली नाम के गांव से आए हैं हम। तेनाली गांव से? सावधान महाराज, सावधान सावधान। यही है वो चोर बल्लू देवा जिसकी आपको तलाश थी। यही है वो घोषित अपराधी जिसकी तलाश में नगर कोतवाल, हर सिपाही, हर आम नागरिक। यही है वो दुष्ट लुटेरा जिसने
विजयनगर की पूरी प्रजा की नाक में दम कर रखा है महाराज। नहीं महाराज, ये झूठ है। मैं मल्लू देवा नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। ये सब तो झूठ है। हाँ। ये झूठ है कि तुमने हमारी आचार्य तथाचार्य की पालकी चुराने का घटिया और नीच प्रयास किया। पूछिए महाराज, पूछिए हमारे शिष्यों से, क्या इसने हमारे शिष्यों को बरगलाकर हमारी पालकी हड़पने की कोशिश नहीं की? बोलो किया महाराज, किया यही है वो दुष्ट पाखंडी। यही मतलब इसी को कह रहे हैं महाराज, यही है वो कपटी चोर मल्लू देवा। और इतना ही नहीं महाराज, नगर कोतवाल ने चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों इसे पकड़ा। मगर ये चालाक, होशियार, शातिर उन्हें चकमा दे के भाग गया। राजपुरोहित सही कह रहे हैं, स्वयं इनके शिष्य इस बात के साक्षी है। अरे बोलो भाई। बोलना क्या है कोतवाल साहब, हम तो जानते हैं ये अव्वल दर्जे का दुष्ट कमीना कपटी है। ये वाला महाराज इधर जो खड़ा है। नहीं महाराज, ये सरासर झूठ है महाराज। मैं तो ये और दुस्साहस देखिए महाराज, एक वांछित अपराधी होकर भी आपके सामने आपके इस महाउत्सव में घुस आया, वो भी कृष्ण के इस भेष में। इसके लिए तो इसे अलग से और कठोर दंड मिलना चाहिए महाराज। मेरे पास आप तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था महाराज। मैंने ये सब बस। एक शब्द और नहीं। आचार्य तथा आचार्य का कहा हुआ हर शब्द हमारे लिए सत्य और केवल सत्य होता है। यदि ये कह रहे हैं कि तुम अपराधी हो तो इनकी बात पर संदेह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस अपराधी को कारागृह में डाला जाए, आजीवन कारावास के लिए।